हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़, जहां 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह भारी भीड़ जमा होने से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया। मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर स्थित है और कांवड़ यात्रा के बाद रास्ते खोले गए थे, जिससे अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। मंदिर पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित है और ऐसे में दर्शन करने के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऊंचाई के कारण सीढ़ियां भी छोटी है। तो ये बड़ी जानकारी। एक बड़ा हादसा, जहां 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। हम दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है, वो अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ। तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। कितने लोग थे लगभग वहाँ पर? मैंने वो काफी सारे लोग देखे थे। कौन से मंदिर की घटना है? मनसा देवी मंदिर की है। और उसमें पूरा हमारा मंदिर का प्रशासन नीचे पहुंचा, पूरी पुलिस बल पहुंचे और सभी जितने घायल है सबको अस्पताल में इलाज हो रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें मौत करीब अभी नहीं कह सकते, अभी अस्पताल में है, लेकिन अभी हमने देखा कि काफी सीरियस है, लोग सीरियस है। कितनी दुखद घटना है? बहुत दुखी है, हम बहुत स्वयं दुखी है, क्योंकि आपने देखा कांवड़ मेला हमने सुकुशल किया और आज न जाने कैसे ये घटना घटी, हम इसलिए बहुत दुखी है। कितने लोग मौजूद होंगे वहाँ उस समय? देखिए बहुत संख्या में भीड़, हमने बैरिकेडिंग भी लगाया था नीचे पुलिस ने, और उसके बाद भी लोग ऊपर आ गए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज गहरोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए सावन का महीना और आज रविवार का दिन, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आखिर पहुंचे, तो सबसे बड़ा सवाल तो पंकज यही है कि परमिशन कैसे मिली, क्योंकि पहाड़ों पर ये मंदिर स्थित है और संकरी जो रोड है उस वजह से आखिर परमिशन कैसे मिली इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुँचने के लिए? देखिए ज्योति, ये बड़ी दुखद घटना आज सामने आई है और मनसा देवी मंदिर से कुछ पहले जो उनका सीढ़ी मार्ग है, वो मंदिर से 100 मीटर पहले की ये घटना है। वहाँ पर अचानक भगदड़ मची और उस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी घायलों को अस्पताल लाया गया है और जो गंभीर घायल है उनको हायर सेंटर भेज दिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस ने पूरा जो मंदिर परिषद है और जो मार्ग है उसको खाली करा दिया गया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची है। दरअसल ज्योति, आज संडे है और संडे के दिन इस बीच में कांवड़ मेला भी चल रहा था। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद और जो सावन का पवित्र महीना चल रहा, तो लोग कोशिश करते हैं कि वो हर की पैड़ी में स्नान करें और उसके बाद मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करें। तो उसी में आज बहुत संख्या में भीड़ वहां पहुंची है। पुलिस को अनुमान नहीं था कि इतनी भारी संख्या में यहाँ भीड़ पहुंचेगी। जिस तरीके से वहां पर जो घटना से पहले के विजुअल भी सामने आया है, उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मंदिर से पहले भीड़ जुटी हुई है और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना भी ये था कि जो लोग अंदर जा रहे थे मंदिर की तरफ, वो तो जा पा रहे थे, लेकिन जो मंदिर से दर्शन करके नीचे लौट रहे थे उनको आने की जगह नहीं मिल रही थी। इस बीच में ये खबर मिली कि किसी ने वहां पर ये बताया कि यहाँ पर अचानक करंट फैल गया है और एक अफवाह फैली है और उस अफवाह के दौरान ये भगदड़ मची है और इसमें ये 6 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जो घायल है उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको हायर सेंटर भेज दिया गया है। बिल्कुल पंकज, और देखिए राहत कार्य जो है वो वहां पर लगातार जारी है, लेकिन पंकज ये जो 6 लोगों की मौत हुई है, क्या आंकड़े बढ़ भी सकते हैं? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से ये घटना घटी और कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं और सबसे बड़ी बात थी कि इतनी भारी संख्या में जब भीड़ वहां पर जुटी है, श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो उस भगदड़ में कुछ छोटे बच्चे भी और महिलाएं भी
दबी हैं। अभी फिलहाल ये आंकड़ा 6 का है मौत का, जिसका प्रशासन ने पुष्टि की है, पर ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा कुछ बढ़ सकता है। जिस तरीके से कुछ लोग गंभीर भी है, तो यही माना जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन पंकज, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, फिलहाल जो वहां पर पुलिस प्रशासन जैसे सूचना मिली थी वैसे ही पहुंच गई थी। एसडीआरएफ की 3 टुकड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, वो भी हालात संभाल रहे हैं। साथ में एनडीआरएफ भी वहां पर पहुंची हुई है, जिला प्रशासन वहां पे पहुंचा हुआ है। साथ में जो साधु संत हैं हरिद्वार के, अखाड़ा परिषद के जो संत हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। अस्पतालों में भी पहुंचे हैं। साथ में जो उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, गणेश जोशी को, वो भी कुछ देर में हरिद्वार पहुंच रहे हैं पूरी स्थिति को भांपने के लिए, और कोशिश की जा रही है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। फिलहाल प्रशासन ने वहां पर जो मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, उसको खाली करा दिया गया है। उसके रूट में फिलहाल लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। कोशिश की जा रही है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए। बिल्कुल। और पंकज, देखिए, जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया है, अस्पताल में उनका इलाज जो है वो जारी है। क्या अभी फिलहाल आपकी किसी से बात हुई वहां पर? बिल्कुल, लगातार वहाँ पे जो लोगों से संपर्क जारी है। जो इलाज वहाँ पर जो जिला अस्पताल है हरिद्वार का, वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और जो बाकी कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। जल्द से जल्द इलाज उनका किया जा रहा है। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर निर्देश दिया है कि जो घायल हैं उनकी इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। तो इस तरीके से पूरे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा रहा है। पुलिस वहां पर तैनात है, डीएम वहां पर तैनात है, एसएसपी लगातार वहां पर तैनात है, और कोशिश की जा रही है कि जो घायल है उनको जल्द से जल्द अच्छा इलाज मिले, जिससे वो कुशल रहे। जी बिल्कुल। पंकज, देखिए, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद मुख्यमंत्री की इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही जो हरिद्वार का जिला प्रशासन है उसको रेस्क्यू कार्यों में, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं और जो घायल हैं उनको उचित इलाज के यहाँ पर निर्देश दिए। बिल्कुल। लेकिन पंकज, देखिए, सवाल वही है कि ऊंचाई के कारण जो सीढ़ियां हैं वो छोटी हैं और संकरी गलियां हैं, सीढ़ियां हैं, उसके बावजूद भी इतने भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। कहीं ना कहीं यहां पर प्रशासन का भी एक फेलियर जो है वो नजर आता है। देखिए ज्योति, जिस तरीके से ये घटना घटी है, सबसे इसका मेन कारण यही है कि वहाँ पर बहुत भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु जुटे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का रूट बहुत ज्यादा लंबा हो। 1-1.5 किलोमीटर का मुख्य मार्ग से मंदिर तक पहुँचने का रूट है, रास्ता भी चौड़ा है, लेकिन जो मुख्य मंदिर से जो पहले जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ने में कुछ कठिनाइयाँ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ इतनी जुट गई थी कि उसको नियंत्रण नहीं कर पाई पुलिस। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस होती है वो उनकी व्यवस्था, एक तो मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको दर्शन कराने की होती है, और बाकी नीचे से जो रूट नियंत्रण होता है, ट्रैफिक नियंत्रण होता है, उसका उनका यहाँ पर तैनात किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी, ये पुलिस भी नहीं भाप पाई, और साथ में जो मंदिर परिषद है या संत समाज है वो भी नहीं भाप पाए कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज श्रद्धालु जुटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भीड़ झुकी और उसके बाद जो अफवाह वहाँ पर करंट फैलने की फैली है, उसके बाद ही ये घटना यहाँ पर घटी है। बिल्कुल। और देखिए पंकज, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें जो है वो तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन पंकज, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से कोई किसी से बात हुई है आपकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, वहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है, और वो उनका ये कहना है कि अब जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। जो एसएसपी हैं हरिद्वार के पद्मेंद्र डुवाल, उन्होंने भी पुष्टि कर दी है इस पूरे घटना की। उन्होंने बताया कि 6 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। 35 लोग जो लोग थे उनको अस्पतालों में लाया गया। उन 35 में से 6 लोगों की मौत हुई है, बाकी अन्य घायल है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको एम्स ऋषिकेश पहुंचा दिया गया है, और कोशिश की जा रही है कि उचित से उचित इलाज उनको दिया जाए। साथ में अभी जो जिस दर्शनों को लेकर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि फिलहाल पहले स्थिति को नियंत्रण किया जाए। मंदिर में फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है, और जो मंदिर परिसर है उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। और साथ में जो अफवाह फैली है करंट फैलने की कि ये किसने फैलाई है, इस करंट फैलने की अफवाह के बीच में कितनी सत्यता है, इसकी जांच भी वहाँ पर पुलिस ने शुरू कर दी है। जी। चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।